मेहनती किसान। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान जो कि बहुत मेहनती था, कड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती या कभी तेज़ धूप और कभी आंधी। कोई न कोई वजह से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। अपनी पत्नी के साथ बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसी होती है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज़ आई, ले मैं तुझे यह ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसल को उगा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। 1-2 दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में धान की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ यह भी सोच रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र धान की बालियों पर पड़ी तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में चावल के दाने ही नहीं थे। धान की एक भी बाली के अंदर चावल का दाना ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर यह कह रहा था, भगवान, शायद तूने मुझे कोई सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दिया है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी यह पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है और इसी संघर्ष से धान का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। सारी बालियां इसलिए खोखली रह गईं, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने ही नहीं दिया। किसान अब समझ गया था कि भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं।